गुड मॉर्निंग। 9:42 हो चुके हैं वेनेसडे, आज 16 अप्रैल। और मार्च की एक्सपायरी का 49,500 का मेरा ट्रेड मैंने बुधवार की एक्सपायरी, जो गुरुवार महावीर जयंती की छुट्टी थी, वहाँ पे एग्जिट किया था। और मैंने 50-500 के ट्रेड को होल्ड किया था। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये डिस्कस भी किया था, तब टैरिफ का वॉर चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है एग्जैक्टली। लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इसका ज़्यादा असर नहीं होगा, ये मुझे दिख रहा है सीधे से। ऐसे मैंने बताया था आपके साथ। इतना मैंने कॉन्फिडेंटली क्यों बताया था, इतनी बड़ी बैड न्यूज़ थी फिर भी मैंने क्यों बताया था वैसा, क्योंकि मुझे मेरा सेटअप बनते हुए दिख रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव से आता है, ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। इसके लिए आपको चार्ट पे टाइम बिताना पड़ता है, और टाइम बिताने के बाद चार्ट अपने साथ बातें करने लगता है। तो यही रीज़न था जो मैं कॉन्फिडेंटली इसमें ट्रेड ले पाई हूँ। मैंने आपके साथ वर्चुअली एक ट्रेड बना के रखी थी, वो मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, हमें वो कितना प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन आप किसी के PNL देख के ये मत कीजिए, कूदा मत कीजिए ऑप्शन में। आप वो प्रॉपर सीखिए और समझिए कि ये क्या है, और फिर ही ट्रेड करिए। अदरवाइज मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है उसमें हमें पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, तो हमें अपने अच्छे अच्छे स्टॉक देख के उसमें पोजीशन बनानी है। जैसे कि मैंने फिन निफ्टी के बारे में बताया था, HDFC हुआ, कोटक महिंद्रा का मैंने ट्रेड बताया था, और काफ़ी सारे ट्रेड मैंने बताए थे जिसमें मेरी पोजीशन है और मेरे टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं तो उसके टारगेट नहीं लगाती मैं, लेकिन जो मैंने इसका CE लिया हुआ है अगर, तो वो मैं टारगेट लगा के रखती हूँ। वो अपने गुड ट्रिगर रहते हैं, तो ज़रूरी है GTT लगाना। काफ़ी अच्छा हम प्रॉफिट में ही निकलते हैं। और ये मेरे ट्रेड का स्टॉप लॉस था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप देखिए ये टारगेट हमारा नेक्स्ट आने वाला है बैंक निफ्टी का। लेकिन अभी ये जब तक रेजिस्टेंस नहीं तोड़ते अपने ऊपर वाले, तब तक ये टारगेट्स जो मैंने निकाल के रखे हैं बैंक निफ्टी के 56,285, 55,289, ये टारगेट टूटने के बाद ये टारगेट अपने आने चाहिए। तो देखते हैं। लेकिन अभी ये बड़ी वेव हमें मिल चुकी है, तो इसका हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। तो इसका रिट्रेसमेंट कितना चाहिए, तो चलिए हम इसको, ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी जो यहाँ से ट्रेंड लाइन निकाली है इसको तोड़ चुकी है। और ये जो कोरोना से मैंने ट्रेंड लाइन निकाली थी उसको इसने ऊपर की तरफ तोड़ा है, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने ही है। तो अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो इसके आसपास से जो सेलर अटके पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे लिया हुआ टॉप पे जो बाइंग किए हुए, तो यहाँ से हमें सेलिंग मिलेगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, वापस से 51,000 तक मार्केट आना चाहिए। और जब मार्केट 51,000 के पास आएगा तो जो हमने होल्डिंग के लिए स्टॉक लिए हुए हैं तो उसमें हम और छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद फिर हम और क्वांटिटी ऐड करनी है। ऐसे फिर हमारा ये जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए जाना रहता है, जो भी हमारे होल्डिंग के हैं। जैसे ही हमें हायर लोअर हाइज मिलते जाएंगे, हायर लोज मिलते जाएंगे, वैसे हमें मार्केट में स्टॉप लॉसेज जो है ट्रेल करते रहना है। तो मैं एक बार ये ट्रेड आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था, तो इसका प्रीमियम चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने कितना 10% का मेरा इसका स्टॉप लॉस था, ये क्योंकि प्रीमियम चार्ट है। ये 10% का मेरा स्टॉप लॉस ये मैंने शेयर किया हुआ है। अगर मेरा पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। 50-500 का मेरा ये CE था। और इसमें ये देखिए 29 मई का ये जो है ट्रेड मैंने होल्ड किया हुआ है एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी का, और यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट आप देख सकते हैं 61% का टारगेट अचीव हुआ है, 61% का। तो यहाँ पे भी सारे टारगेट अचीव हुए। और रिस्क रिवॉर्ड तो आप देख ही सकते हैं, 1:5 का दिख रहा है यहाँ पे। और मैं आपके साथ निफ्टी का भी चार्ट एनालाइज करना चाहूँगी। ये देखिए, ये मेरा स्टॉप लॉस था जो कि बैंक निफ्टी में भी था और निफ्टी में भी है लगाया हुआ। और ये देखिए जो बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम ट्रेंड लाइन को
तोड़ने के बाद उसको जो बीट किया है इसने नहीं किया है, क्योंकि इसमें आईटी और ऑटो सेक्टर था, तो जो कि उसी पे ज़्यादा टैरिफ का असर हुआ था। तो ये इस वजह से बैंक निफ्टी में मैंने एक्सपायरी होने के बाद ही ट्रेड होल्ड किया था। 22,300 का मेरा 22,200 का मेरा इसमें सी था, जो कि सारे टारगेट्स उसमें भी अचीव हुए हैं। तो अगर हम स्कैल्पर है तो 5 से 10 पॉइंट या 20 से 25 पॉइंट, कोई 50 पॉइंट, कोई 100 पॉइंट लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपका एनालिसिस सही है, आपके सारे सेटअप में बैठ रहा है और आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो आपके रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है, तो आप ज़रूर से इसको होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तो मैंने देखिए ये ट्रेंड लाइन अभी तक तोड़ी नहीं है। ये बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी इस पोजीशन में अभी तक नहीं आया है। तो निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से हमें अच्छी खासी यहाँ तक की 23,000 के आसपास की रिट्रेसमेंट मिलनी चाहिए, जो कि हमें एक्यूमुलेशन करने के भी काम आएगी। जो हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम जो भी प्लान करते हैं स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक, जो भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स अभी 50 से 46%, कोई 30% इतना रिट्रेसमेंट हो चुका है। जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स का मैंने 50-50 का वीडियो बनाया था। 50% वो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, 50% पे RSI और 50% पे टारगेट। तो ये 50% से अगर जाता है तो ये 50% टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। आज ज़्यादा ट्रेड नहीं, आज ट्रेड ही नहीं है। जब बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें कैसे ट्रेड अवॉइड करना रहता है, RSI के भरोसे में कैसे ट्रेड ऊपर की तरफ लेके गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है आप रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो खुद ब खुद सीख जाएंगे। और इसमें से आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए। कैसे ट्रेड प्लान करने रहते हैं, कैसे वीकली चार्ट देख के, कैसे वीकली RSI देख के, वैसे वीकली डाइवर्जन देख के। इस लो के बाद देखिए ये लोअर बना है, लेकिन RSI ने नहीं बनाया था। और फिबोनाची का सपोर्ट जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ट्रेंड लाइन का टूटना ये भी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसीलिए, और मैं ऑप्शन चेन को भी इसमें मैच करके देख रही थी, तो सारे मेरे फेवर में ये ट्रेड थी, तो मैं इसको होल्ड कर पाई। क्वांटिटी अगर कम करेंगे तो कोई शान के खिलाफ नहीं रहता है। बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस में आता है, डर नहीं रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। मैंने कोई आपके साथ बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है ये वीडियो, और मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। प्लीज़ इस बात को भी नोट करें। थैंक यू।